नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल बोर्ड प्रैक्टिस पर। मैं इस चैनल पे डेली एक टॉपिक मैथ्स का जो बिहार बोर्ड 2026 के लिए बहुत ही जरूरी है 10th क्लास के लिए, उसका डिस्कस करूंगा। डेली एक टॉपिक। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इस टॉपिक से बिहार बोर्ड हर वर्ष में 2 नंबर का एक क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा एचसीएफ या मसा ज्ञात करें। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या? तो इसमें जैसे कि हम बोले हैं कि ये विधि है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा एचसीएफ या मसा ज्ञात करें। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक विधि है। क्या बनाने की विधि है? तो एचसीएफ या मसा बनाने की एक विधि है। एचसीएफ या मसा मसा बनाने की या मसा प्राप्त करने की एक विधि है। इसमें जैसे आप पहले पढ़ चुके हैं बच्चों में कि एक क्वेश्चन लिया जाता है 135 और 225। तो इसका मसा आप पहले बना चुके होंगे कि 125 और 225 का मसा कैसे आप ज्ञात करते हैं। तो अगर ज्ञात करने आता है तो ठीक है, नहीं तो आप देखिए ध्यान से। इसे एक बार में लगाया जाएगा। जैसे आप भाग बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। 135 घट के क्या आएगा? 90 आ गया। ये तो कट गया। तो जो शेषफल आता है इसको भाज्य बोला जाता है, इसको भाजक, इसको भागफल और इसको शेषफल। तो शेष जो आता है, अब शेष को फिर से क्या किया जाएगा? तो लगाया जाता है। देखिए ये जो भाजक है वो से एक बार में फिर से लगेगा 90, 5, 4, फिर से लगेगा 45 दूनी 90। सट गया। तो ये मसा हुआ। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा मसा क्या हुआ? तो इसमें देखिएगा जो ये भाज्य होता है, तो भाज्य ये हुआ 225, जो ये भाजक हुआ 135, गुना में भागफल 1, और जो शेषफल हुआ इस टॉप में जहाँ चलते हैं तो ये 90। इसको अगर आप करते हैं तो इसमें ये देखिए आर का वैल्यू, ऐसे ये फॉर्मूला होता है एफ बराबर में बी क्यू प्लस में आर। ये जो आर आर इसमें कितना है? 90 है। तो आर जो है जीरो के इक्वल में नहीं आ रहा है। जब तक कि जीरो के इक्वल में नहीं आएगा तब तक ये बनेगा। अब इसमें सेकंड वाला में चलेंगे तो इसको में क्या है? ये 135, ये 135 किसका काम करेगा? भाज्य का काम करेगा। 90 और गुना में एक, और प्लस में शेषफल क्या रहा? 45। तो क्या होगा? इसमें आर का जो वैल्यू है कितना है? 45 है। ये भी जीरो के इक्वल में नहीं है। फिर अगला क्या है? जो भाज्य है जो 90 है, अब 45 और गुना में 2 और प्लस में नीचे 0। तो आर का जो इसमें वैल्यू है जो जीरो के इक्वल में है। तो अगर आर जीरो के इक्वल में हो गया तो ये एचसीएफ कंप्लीट हो गया। तो इसमें जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ जो होगा ये बी का वैल्यू के बराबर होगा। बी के वैल्यू के बराबर होगा मतलब 45 होगा। ये एचसीएफ होगा। ध्यान रख लें। ध्यान रखिएगा कि जो भाज्य है ये 225, ये किसका काम करेगा? ए का काम करेगा। 135 जिससे भाग दिया जा रहा है वो बी का काम करेगा। और इसके बाद जो हमारा भागफल आया वो क्यू का काम करेगा, और जो शेषफल आया वो आर का काम करेगा। इसमें क्यू जो है क्विटेंस होता है, भागफल को इंग्लिश में बोला जाता है, और आर जो है रिमाइंडर बोला जाता है शेषफल को इंग्लिश में। अब इसमें आर क्या आया था? आर आया 90 मतलब 90। तो आर जो है जीरो के इक्वल में नहीं है। तो फिर से अब क्या करेंगे? तो ये जो 135 जो भाजक है, जो भाज्य का काम करेगा, भाजक जो है किसका काम करेगा? भाज्य का काम करेगा। या तो ऐसे कह सकते हैं कि जो ये बी है जो अब यहाँ पर ए का काम करेगा, और जो शेषफल है आर है वो बी का काम करेगा।
तो अब यहाँ पर देखिए ए बराबर में बी क्यू प्लस आर लिखे थे, तो ए जो है 135 ये ए का काम करेगा, जो कि पहले क्या था, बी के वैल्यू के जगह पर था। ठीक है, तो 135 बराबर में 90, जो कि बी का वैल्यू है, इंटू में 1 जो भागफल है क्यू का वैल्यू है, अब प्लस में आर जो कि शेषफल का वैल्यू है। तो 135 बराबर में 90 गुना 1 प्लस में 45। इसमें जो आर का वैल्यू आया कितना आया, 45 आया। और इसमें ये भी आर के, आर जो है 0 के इक्वल में नहीं है। अब फिर क्या करेंगे, अगला स्टेप में चलेंगे, तो फिर से वही होगा, जो यहाँ पर भाजक था, या तो इसको कह सकते हैं जो यहाँ पर बी था, अब वो अगला स्टेप में ए का काम करेगा। तो जो बी है यहाँ पर वो ए का काम करेगा, जो शेषफल है, रिमाइंडर है, आर है, वो यहाँ पर बी का काम करेगा। और ये तो भागफल भाग देने से आएगा, तो भाग दिया गया, और प्लस में जो शेषफल आता है वो, तो शेषफल इसमें कितना आया, 0 आया। तो इसमें अब जो वैल्यू होगा एचसीएफ का, अगर रिमाइंडर, अगर शेषफल 0 आ गया, तो उसमें जो बी का वैल्यू होता है वही एचसीएफ होता है। या तो आप इधर से देख सकते हैं, आपको ये तो पता ही होगा कि वो एचसीएफ का वैल्यू होता है। एक क्वेश्चन ये हो गया, और एक क्वेश्चन और बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरा नंबर, एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे कि आप लोग को समझने में आसानी होगी। एक क्वेश्चन लेते हैं 570 और 1425। एक क्वेश्चन ये भी हम सोल्व करके चेक कर लेते हैं, आप लोग कंफर्म हो जाइएगा। तो 570 को 1425 से भाग देना है, इस साइड कर देते हैं। तो कितना बार मिलेगा, 5 दूनी 10, 2 बार मिलेगा, 5 या 15 ज्यादा हो जाएगा। तो 0, 7 दूनी 4, बाकी हाथ में 1, और 5 दूनी 10, 1 11, कितना आ गया, 5 आ गया। 12 में से 4 गया 8, एक पेंसिल ले लिए, तो 3, 3 में से 1 गया तो 2, कट गया। अब 285 को लगाएंगे 570, कितना बार में लग जाएगा, 2 बार में, 570, ये तो 2 बार में ही कट गया। तो इस छोटा एचसीएफ बन गया। इसमें भी क्या होगा, तो ये जो वैल्यू है ये किसका काम करेगा, ए बराबर में बी क्यू प्लस में आर। तो ये जो वैल्यू है किसका काम करेगा, ए का काम करेगा। 1425 बराबर में बी का काम क्या करेगा, 570। इसको जो जितना बार में लगा, कितना बार में लगा, 2 बार में, और जो शेषफल बचा वो 285। अब इसमें देखिए आप ध्यान से, ये बी का काम किया, ये क्यू का काम, ये आर का काम। ए का काम ये है, बी ये है, और ये क्यू है, ये आर है। इसमें आर का जो वैल्यू है, आर बराबर कितना आया, 2 है, 285। तो आर जो है 0 के इक्वल में नहीं है। अगला स्टेप में क्या जाएगा, अब क्या बोले थे, ये जो आर है जो क्या किसका काम करेगा, तो जो ये आर जो था इसमें ये काम करेगा बी का, और जो इसमें बी है वो काम करेगा ए का। और गुना में जो आप भागा देने के बाद आया था, 2 बार में भागा दिए, और शेषफल 0 आया। तो इसमें आर का जो वैल्यू है 0 है। तब आर का वैल्यू 0 हो गया, तो इसमें क्या बोले थे कि एचसीएफ का जो वैल्यू होगा, एचसीएफ का जो वैल्यू होगा क्या होगा, बी का वैल्यू होगा। तो बी का वैल्यू कितना है, 285। ये एचसीएफ है। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। तो आप लोगों को पूरा क्वेश्चन जितना भी पहले पूछा जा चुका है उसका हम एक पीडीएफ बना करके आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देते हैं, जिससे कि आप लोग इससे बनाइएगा। और इससे रिलेटेड अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम अगले वीडियो में उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे करके हम आज पहला टॉपिक पे वीडियो बनाए हैं, धीरे धीरे करके हम सभी टॉपिक पे वीडियो बना बना करके आप लोग का सभी क्वेश्चन खत्म करवा देंगे। तो इससे आप लोगों को नंबर बढ़ाने में 10th के एग्जाम में, 2026 के एग्जाम में, बिहार बोर्ड के 2026 के एग्जाम में मैथ्स में आपको नंबर बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाकी कल मिलते हैं।